अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सर अनस और आप देख रहे हैं चैनल इजी मैथ विद सर अनस। आज हम जमात दाम रियाजी के चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। लेकिन सवाल हल करने से पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की मुख्तसर हिस्ट्री और बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ताकि सवाल आसानी से समझ आ जाए। व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर? कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा नंबर जिसमें हकीकी अदाद और ख्याली अदाद दोनों को मिला दें तो वो वाले नंबर क्या कहलाता है? कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। हकीकी अदाद मीन रियल नंबर, रियल नंबर, और ख्याली अदाद मीन इमेजिनरी नंबर। हकीकी अदाद और ख्याली अदाद इन दोनों को आपस में मिला दें तो वो कौन सा नंबर बन जाता है? कम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा? कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर को जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए प्लस बी योटा। यहाँ पे ए क्या है? ये वाला ए रियल नंबर है, यानी हकीकी अदाद है। ठीक है, और बी भी यहाँ पे क्या है? रियल नंबर। ठीक है, लेकिन बी रियल नंबर जो है वो योटा के साथ है, तो इसलिए हम इस वाले नंबर को, ये जो रियल नंबर है, इसको हम नंबर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो रियल नंबर है इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर कोई भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी हो सकता है। वैसे प्लस -1, प्लस -2, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, यानी बटे में, और स्क्वायर रूट फॉर्म में भी आ सकता है। कि रियल नंबर कोई भी आ सकता है। और बी यहाँ पे रियल नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये रियल नंबर योटा के साथ है, इसलिए हम इस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब ये कम्प्लेक्स नंबर निकला कैसे? कि कुछ ऐसे नंबर थे, जैसे 49 है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये सिंपली सोल्व हो जाता है कि 7 का स्क्वायर आएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी 7 आएगा। जबकि कुछ ऐसे नंबर है, जैसे यही 49 में ले लेता हूँ, अब इसके साथ माइनस आ जाए, अब इसके साथ माइनस आ गया। अब जो इसका हल था वो बहुत मुश्किल था, और ये माइनस जो था इसकी सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैथमेटिशियन इसको हल करने से कर सकते। ठीक है, जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, √-1 है, तो इसको भी हल करने से वो कर सकते मैथमेटिशियन। जैसे अगर मैं सिंपल 1 लूँ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, लेकिन -1 है, माइनस आ गया, ये बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसको हम कैसे हल करें? ठीक है, इसको पहले मैथमेटिशियन कहते थे कि हम हल नहीं कर सकते, बाद में जिरोलामो आया, उसने कहा कि हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन उसने कोई मेथड वगैरह नहीं था दिया कि हम इसे कैसे हल करेंगे। उसके बाद मैथमेटिशियन आए, उन्होंने फिर पूरा प्रॉपर मेथड दिया और उसके बेस पे उन्होंने ये कम्प्लेक्स नंबर इजाद किया। ठीक है, और इसको उन्होंने लेट कर लिया कि ये अयोटा के तौर पे उन्होंने इसे लेट कर लिया कि योटा बराबर है √-1, यानी माइनस को उन्होंने स्क्वायर रूट, माइनस जो अंदर आती है स्क्वायर रूट के, उसको उन्होंने योटा लेट कर लिया, और इसकी बेस पे उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर को डिराइव किया था। और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें रियल नंबर आएगा, साथ में इमेजिनरी नंबर होगा और योटा होगा। योटा के साथ जो रकम होगी वो भी रियल नंबर होगी, लेकिन योटा की वजह से हम उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे, क्योंकि ख्याली तौर पर हमने लेट किया हुआ ना। लेट तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, लेट एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर हमने लेट किया हुआ है ख्याली तौर पे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी? ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर। अगर वैसे इसकी जनरल इसको ब्रेक डाउन करें ना, तो कम्प्लेक्स जो है इंग्लिश का लफ्ज है, अगर इसको हम उर्दू में कन्वर्ट करें तो कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। ठीक है, नंबर मीन अदाद। पेचीदा को और आसान लफ्जों में लेके जाए तो वो क्या आएगा जी? मुश्किल। ठीक है, ऐसे अदाद जिनका हल क्या था?
मुश्किल था, यानी पहले जो मैथमेटिशियन थे इन नंबरों को हल करने से कासल से, ठीक है। और इसके बाद मैथमेटिशियन आए, जैसे जीरोलामो आया, उसने कहा जी हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन मेथड उसने भी नहीं था दिया। बाद में मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने मेथड दिया और कम्प्लेक्स नंबर एक आज़ाद किया, और उसकी बेस पे उन्होंने कहा जी हम इस कम्प्लेक्स नंबर को हल कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने माइनस जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता था उसको उन्होंने आयोटा के तौर पे लेट कर लिया, ठीक है। आई जो है हम आयोटा कहते हैं, और इसके तौर पर उन्होंने लेट कर लिया कि आयोटा बराबर है √-1। अब अगर मैं ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर लूं, ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। और इसकी बेस पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, उसके सारे के सारे पार्ट हल करने हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है इसकी वैल्यू को, क्योंकि इसकी बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हल होने हैं। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 8 पार्ट हैं। उसका जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, उसमें योटा की पावर 5 है। तो हमने यूज क्या करना है, जो कि ऑलरेडी मैथमेटिशियन ने हमें वैल्यू दी हुई है कि योटा बराबर होता है -1 के, और अगर आप इसको दोनों तरफ स्केयर ले लें तो योटा की वैल्यू क्या आएगी, योटा स्केयर की इक्वल टू -1, ठीक है। इसको हमने यूज करना है इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमारा इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मेन ट्रिक ये है कि हमने जो जितनी भी योटा की पावर दी होगी उसको सिंप्लीफाई करने का मेन ट्रिक ये है कि आपने जितनी भी अयोटा की पावर दी होगी ना उसको 2 के टेबल में लेके आना है, ठीक है। ये देखो ये 2 है ना, तो 2 के टेबल में इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसकी जितनी भी पावर होगी, ठीक है। अब इसको क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो इसको हम रूल ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पावर को अलग अलग कर सकते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे 5 है तो उसको मैं 4 कर सकता हूँ, 4 तो 2 के टेबल में आ जाता है ना, और 1 जो है वो मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह देखें जी, ये 4 2 के टेबल में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, और साथ में योटा की पावर 1 है तो वो योटा वैसे आ जाएगा। अब योटा स्क्वायर की कीमत हम यहाँ पे लगा देंगे -1, और योटा स्क्वायर, ये वाली पावर वैसे आ गई और योटा आ गया। अब किसी भी रकम की पावर जो अंदर पावर के अंदर रकम है और वो माइनस में है और उसकी पावर इवन नंबर में हो, ठीक है, तो इवन नंबर में पावर क्या करती है, इवन नंबर वाली वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है इवन नंबर। तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, और साथ में अयोटा ऐसे ही, और 1 योटा के साथ ज़रूर करेगा तो योटा आ जाएगा, और जमा 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 ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो योटा एक योटा ही आएगा और जमा 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 आएगा। जमा लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाना जरूरी होता है शुरू में। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2। मैंने पहले ही बताया था कि हमने योटा की जितनी मर्जी पावर हल करनी है ना, उसका मेन ट्रिक ये है कि हमने योटा की पावर को ना 2 के टेबल में लेके आना है, ताकि योटा स्केयर की कीमत -1 लगा सकें। अब यहाँ पे देखो 16 जो है 2 के टेबल में ऑलरेडी आता है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 2 के टेबल में ऐसा था 2 8 16, तो 2 पावर में अंदर रखूंगा और 8 बाहर रखूंगा, क्योंकि 2 अंदर होगा तो मैं योटा स्केयर की कीमत लगा सकूंगा ना -1, इसलिए 2 अंदर और बड़ी पावर बाहर। योटा स्केयर की कीमत उसकी -1 लगा दी, और होल की पावर 8 बाहर आ गया। अब -1 जो है वो इवन नंबर में पावर है, तो इवन नंबर जो होती है पावर वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। अब इसको भी हमने उसी ट्रिक की बेस पे हल करना है कि हमने ये जो अयोटा की पावर है ना 19 को 2 टेबल में लेके आना है। तो सबसे पहले 19 को हम क्या करेंगे 2 के
टेबल में लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट का रूल लगा के, कुव्वत नमा का रूल लगा के। क्योंकि कुव्वत नमा का रूल होता है कि हम अयोटा की अगर किसी भी रकम की पावर है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी अलग अलग रकम में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई की सूरत में। अब सबसे पहले तो इसके साथ माइनस है, हम इस माइनस को खत्म करेंगे ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो, फिर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे टू के टेबल में, ठीक है, ताकि हम योटा स्केयर की कीमत लगा सकें, क्योंकि योटा स्केयर बराबर होते हैं ना -1, उसकी कीमत लगा सकें। अब यहाँ पे -1 को मैं सेपरेट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई की सूरत में योटा की पावर वैसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर कोई दो रकम मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो हर एक रकम की आप पावर अलग-अलग कर सकते हैं, ये होल की पावर को। मैंने इसकी पावर अलग कर दी और इसकी अलग कर दी। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, 1 नहीं आना है। और 19 है तो 19 जो है वो ऑड नंबर है, तो वो माइनस को माइनस में ही रहने देगा। और इसको मैंने माइनस से प्लस में करना है, तो ये बटे के नीचे जाएगा और माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये योटा की जो पावर है, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल होता है ना इनवर्स का, कि अगर कोई इनवर्स में है यानी -1 है तो ये बटे के नीचे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाती है पावर, और इसके साथ जो रकम होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसी तरह हमने ये काम किया है यहाँ पे। अब -1 वैसे ही बटा भी वैसे ही। अयोटा की पावर जो 19 है ना, 19 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है टू के टेबल में। तो 18 जो है वो टू के टेबल में आता है, तो मैं तो 18 कर देता हूँ और मल्टीप्लाई की सूरत में एक जो पावर है वो अलग कर देता हूँ, क्योंकि पावर जो है ना एक्सपोनेंट का रूल होता है कि पावर के नीचे ये जो रकम है इसे बेस कहते हैं। अगर पावर के नीचे रकम बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई की सूरत में पावर ऐड हो जाएंगी और ये 19 दोबारा आ जाएगा। लेकिन हमने इसको रिवर्स किया, हम सेपरेट कर रहे हैं ताकि टू के टेबल में लेके आ सकें और उसकी जगह पे 2 बनाएं और 2 योटा का स्केयर की कीमत उसकी जगह पे लगा सकें, योटा स्केयर की कीमत उसकी जगह पे लगा सकें, जो कि -1 है। इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है टू के टेबल में। 18 2 के टेबल में आता है ना, 2 9 18 होता है, 2 को हम अंदर रखेंगे, होल पावर 9 बाहर रखेंगे, योटा की पावर 1 है तो योटा ही आ जाएगा। जिसकी पावर 1 ना आ जाए वो वैसी रकम आ जाती है। अब ये माइनस ऐसे आ रहा है, बटा आ गया, और योटा स्केयर कीमत लगा देते हैं -1 और होल की पावर 9 और मल्टीप्लाई में योटा भी वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको हम वैसे लिख देंगे। -1 क्योंकि 9 जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर माइनस को प्लस में नहीं करता कन्वर्ट, तो माइनस माइनस में ही रहेगी, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले ले 1 नहीं रहेगा, और साथ में योटा आ जाएगा। -1 योटा 1 से जरा करेगा तो योटा आ जाएगा, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस। साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रकम रकम के साथ मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस और आंस के आ जाएगा 1/अयोटा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी हमने वही काम करना है कि योटा की जो पावर है इसको लेके आना है जी टू के टेबल में। अब 26 टू के टेबल में आ जाता है, ठीक है, इजीली आ जाता है, लेकिन इसके साथ जो माइनस है ना उसको हम सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए वही रूल ये जो लगाया मैंने अभी पार्ट 3 में, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ये बटे के नीचे जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। रूल ऑफ एक्सपोनेंट का इनवर्स रूल है। अगर 27 आ गया, योटा की पावर 26 है, तो 2 तेरह 26 होता है ना, तो 2 को मैं अंदर रखूंगा और बड़ी पावर को होल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, बाहर लगा दूंगा 27। अब योटा स्केयर की कीमत होती है -1 और ऊपर क्या आ जाएगा, होल की पावर 13 चूंकि ऑड नंबर है तो इसलिए माइनस माइनस में ही रहेगी, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगी। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 ही आएगा, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो माइनस का 27 आंसर आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब इसमें भी योटा की पावर को हमने 2 के टेबल में लेके आना है। अब यहाँ पे योटा 11 है, प्लस में योटा की 5 है। अब योटा की पावर 11 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम 2 के टेबल में लेके आएंगे। तो ये क्या आएगा, योटा की पावर 10 में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में योटा की पावर 1 लगा देते हैं मल्टीप्लाई में।
इसी तरह यहाँ पे भी हम योटा की पावर को 2 में लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 बना देता हूँ और साथ में योटा की पावर 1 कर देते हैं, तो 4 2 के टेबल में आ जाता है, 5 नहीं आता। इसी तरह 10 भी 2 के टेबल में आ जाता है। ये 1, क्योंकि वही बात एक्सपोनेंट का रूल होता है कि तो कोई दो रकम मल्टीप्लाई हो रही हो ना, उनकी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 10 और 11 11 हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि 2 के टेबल में कन्वर्ट करनी है पावर, ताकि हम आयोटा स्केल कीमत लगा सकें, इसलिए मैंने की जो पावर है इसकी ब्रेक डाउन कर दी। ठीक है, 10 क्योंकि 2 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, बड़ी पावर को बाहर लिखना है, छोटी यानी 2 को अंदर रखना है, ताकि हम योटा स्केल की कीमत लगा सकें। योटा की पावर 1 है, ये वैसे ही आ जाएगी, किसी भी रकम की पावर 1 हो वैसे ही आ जाती है। योटा का स्केयर और होल की पावर स्केयर में आ जाएगी, और योटा की पावर 1 योटा ही आएगी। योटा स्केयर की कीमत -1, होल की पावर 5, साथ में योटा वैसे ही, यहाँ पे भी योटा स्केयर की कीमत -1 और होल की पावर 2 वैसे ही। क्योंकि 5 ऑड नंबर है इसलिए माइनस माइनस में ही रहेगी, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 नहीं आएगा, और साथ में योटा आ गया। अब पावर इवन नंबर में है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब 1 योटा के साथ जब करेगा तो योटा ही आ जाएगा, और माइनस है इसके साथ, और योटा के साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ जमा का साइन है, जमा माइनस माइनस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ जमा का होता है, जमा माइनस माइनस आ जाएगा, जमा 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 होगा, योटा 1 से जरूर करेगा तो योटा, माइनस जमा माइनस, और योटा योटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 क्या आएगा, 0। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अब इसको भी हमने उसी ट्रिक की बेस पे हल करना है कि हमने 2 का टेबल में इसकी योटा की पावर को कन्वर्ट करना है। तो ये योटा की पावर 4 है शुरू में, ये तो ऑलरेडी 2 के टेबल में है। ठीक है, 2 2 4 होता है, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 2 4। लेकिन योटा की पावर 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, 2 अलहदा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई योटा की पावर 1 अलहदा कर देता हूँ। ये ऑलरेडी 2 के टेबल में है, योटा की पावर 2 तो ये वैसे है। अब इस योटा की पावर है ही 1, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, और बाहर होल की पावर 2 वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे योटा स्केयर की जो कीमत है वो हम पुट कर देते हैं, -1, होल की पावर 2 आ गई। यहाँ पे भी योटा स्केयर की कीमत लगा देते हैं -1, और योटा की पावर 1 है तो वो योटा ही आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम योटा स्केयर की कीमत लगा देते हैं -1, और यहाँ पे योटा की पावर 1 है तो ये योटा ही आ जाएगी, होल की पावर 2 आ जाएगी। अब चूंकि पावर इवन नंबर में 2 है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 ही होता है, ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, और योटा 1 से जब करेगा तो योटा आ जाएगा। इसी तरह जमा माइनस माइनस होगा, और साथ में 1 आएगा, और जमा साथ में योटा आ गया, होल की पावर 2। अब ये जमा और माइनस 1 ये वाला और ये 1 वाला मिल रहे हैं, जमा माइनस माइनस, 1 और 1 0 कट गए। इसी तरह ये योटा और ये योटा मिल रहे हैं आपस में, तो इनको जमा माइनस कर देते हैं, माइनस जमा माइनस, योटा योटा से कट गया, बाकी क्या बचेगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। इसको भी हमने उसी ट्रिक की बेस पे हल करना है जी, योटा की पावर को 2 के टेबल में लेके आना है। क्या इसके 2-3 मेथड है, लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको कि ये देखें योटा की पावर 5 है ना, और ये योटा की पावर 8 है, 5 हम इससे काट देते हैं तो बाकी कितनी बचेगी, योटा की पावर 3, और होल की पावर क्या आ जाएगी -5 वैसे आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, योटा की पावर 3 जो है ना, इसे हमने 2 के टेबल में लेके आना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, योटा की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा, ठीक है, होल की पावर -5। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं -1 इसकी कीमत लगा देता हूँ योटा स्क्वायर की, और यहाँ पे आ गया अयोटा और माइनस का 5। अब ये होल की पावर है, मैं हर एक रकम की पावर अलग अलग कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई की सूरत में हम होल की पावर हर रकम की अलग अलग कर सकते हैं बाय रूल ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कुव्वत मा के रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने हर रकम की पावर अलग अलग कर दी। अब ये जो कि पावर जो है वो ऑड नंबर में है, तो 5 जो है वो माइनस को माइनस में ही रखेगा, क्योंकि ऑड नंबर में पावर है, तो 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 नहीं आएगा। अब इसको हम, ये माइनस है ना, इसको प्लस में करने के लिए हम इसको बटे के नीचे लेके जाएंगे, योटा की पावर 5 आ जाएगा।
इसके बाद -1 वैसे ही आ जाएगा, और 1 और ये योटा की पावर 5 है ना, इसको हम 2 के टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो योटा की पावर 4 और साथ में योटा की पावर 1 कर देते हैं मल्टीप्लाई की सूरत में। माइनस जमा माइनस होगा और एक 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 ही आएगा। योटा की पावर 4 है तो इसको हम 2 के टेबल में 2 2 4 और योटा की पावर 1 योटा ही होगी। उसके बाद -1 वैसे ही, और योटा स्केयर की कीमत लगा देते हैं -1 होल स्केयर वैसे ही आ जाएगा, साथ में योटा -1 क्योंकि स्केयर है, स्केयर माइनस को खत्म कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और 1 का स्केयर 1 ही होगा। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 वैसे ही आ जाता है। ठीक है, -1 और योटा को 1 के साथ जरूर करेंगे तो योटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसको भी हम उसी ट्रिक की बेस पे कि इसको कन्वर्ट करेंगे 2 के टेबल में। 13 2 के टेबल में नहीं आता तो उसको मैं 12 और साथ में योटा की पावर 1 कर देता हूँ। इसी तरह योटा की पावर 29 भी 2 के टेबल में नहीं आता तो मैं 28 कर देता हूँ, और साथ में मल्टीप्लाई में योटा की पावर 1 कर देता हूँ। अब योटा की पावर जो 12 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6। ठीक है, 2 6 12 होता है, और 2 इसलिए लेके आए हैं ताकि 2 के टेबल में कन्वर्ट किया ताकि हम योटा स्केयर की कीमत लगा सकें, और योटा की पावर 1 योटा ही आएगा। इस तरह 28 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 14 28, साथ में योटा की पावर 1। योटा स्केयर की कीमत क्या आएगी -1 होल की पावर 6, साथ योटा मल्टीप्लाई योटा स्केयर की कीमत -1 होल की पावर 14, योटा की पावर 1 योटा ही होगा। पावर चूंकि इवन नंबर है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 आएगा, साथ में योटा। इसी तरह -1 की पावर 14 है, 14 इवन नंबर है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, और 1 की पावर 14 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई योटा। अब योटा 1 से ज़रूर करेगा तो योटा आएगा, मल्टीप्लाई ये भी योटा 1 से ज़रूर करेगा तो योटा आएगा। तो योटा की पावर योटा से ज़रूर करेगा तो योटा की पावर 2 हो जाएगी, और योटा की पावर 2 यानी योटा के बराबर होता है -1 के। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इजी मैथ विद सर अनस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।